अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में मैं आपके साथ ज़िंदगी के अपने 2 तजुर्बात शेयर करता हूँ कि जिससे शायद कि आपको भी अपने मुस्तक़बिल में और अपनी ज़िंदगी के मामलात में कुछ फ़ायदा हो। अल्लाह ताला तमाम के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। देखें, ज़िंदगी में हमें हमेशा अपने रिज़्क़ के हवाले से कोशिशें करते रहना चाहिए। मैं एक नौकरी से, एक जॉब से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश करता रहता हूँ कि आप उसके अलावा भी कोई ना कोई हुसूल रोज़गार का सिलसिला चलता रहे। क्योंकि एक नौकरी के ऊपर पाकिस्तान के अंदर अगर आप रहते हैं तो आपका गुज़ारा यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिलख़ुसूस मुझ जैसे शख़्स का गुज़ारा कि जो रेंट पर रहता हो और बहुत सारे मसाइलों के साथ ज़िंदगी में दरपेश हो। तो आपको कोई ना कोई काम, कोई ना कोई चीज़ जो है वो अपने साथ, अपनी नौकरी के साथ, अपने कारोबार के साथ चलाते रहना चाहिए। मतलब एक काम पर आपको इन्हिसार नहीं करना चाहिए। मेरी एक प्राइवेट जॉब है, लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूँ कि साथ कोई ना कोई चीज़ चलती रहे। तो गुज़िश्ता दिनों में मैंने एक काम किया था, कोई ये बात है 2022 के अक्टूबर या सितंबर की। तो मैंने लेडीज़ सूट्स के जो सेलिंग का काम शुरू किया था और कोई एक बड़ा स्टॉक उठाया था और मैंने इस हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्टें भी की थी, पेज भी एक क्रिएट किया था। आप तमाम अहबाब उसे भी देख सकते हैं, अभी भी वो मौजूद होगा। लेकिन उस तमाम तर कारोबार में, उस तमाम तर जो तजुर्बा था मेरा, उसमें मेरे साथ सीन ये हुआ कि क्योंकि मैं लेडीज़ सूट को बेचने का बहुत अच्छा तजुर्बा नहीं रखता था और फिर उस फ़ौरन मामले के बाद मेरी बेटी की पैदाइश हुई और फिर कुछ महीनों के बाद उसका इंतकाल हुआ और सारे मामलात इस तरीके से मैं गिर गया कि इस कारोबार को मैं सँभाल नहीं सका या वक़्त नहीं दे सका, यूँ कह लीजिए। तो मैंने क्योंकि इसे वक़्त नहीं दिया और मेरा तजुर्बा भी नहीं था और मैं मामलात में घिर गया, तो लिहाज़ा तमाम का तमाम ये कारोबार लॉस में चला गया, नुकसान हो गया मुझे। जितना पैसा लगाया था तकरीबन सारा का सारा नुकसान में चला गया। कपड़ा था बहरहाल, ख़राब तो क्या होता, कपड़ा मेरे घर में इस्तेमाल हुआ। मेरी वालिदा, बेगम और बहन और दीगर लोगों ने जो है उन कपड़ों को इस्तेमाल किया। लेकिन बहरहाल जो पैसे थे वो तो चले गए, डूब गए। तो इससे एक बात जो ये पता चलती है और मैंने भी इससे ये सबक सीखा कि जब तक आप किसी चीज़ को अच्छी तरह समझ ना लें, क्योंकि मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया 4 दिन पहले और मैंने 4 दिन बाद जो है वो कपड़े खरीद लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छे से उसे समझना चाहिए, क्या मुनासिब है, क्या नहीं है, क्या काम मैं खुद से कर सकता हूँ। एक मशवरा कारोबार में मैं हमेशा दूँगा आपको, इसे नोट कर लीजिए। कारोबार का सबसे अहम मशवरा ये है कि वो काम करें जो आप खुद कर सकते हैं। किसी और पर डिपेंडेंट रहकर अगर आप काम करेंगे, तो यकीन करें हमेशा आपको परेशानियाँ होंगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ कारोबार में वो काम करें जो आप अपनी ज़ाती हैसियत में खुद से कर सकते हैं। किसी और के आसरे पे बिल्कुल भी ना रहें। किसी और के आसरे पे रहेंगे तो नुकसान का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। अल्लाह ताला चलाने वाला है, चला भी देता है, लेकिन किसी और के आसरे पे ना रहें। कपड़ों के काम में यही एक सबक सीखने को मिला कि मुझे ज़ाहिर है लेडीज़ से राब्ता, उनसे मिलना, उन तक कपड़े पहुँचाना, डिज़ाइन्स दिखाना, ये सब चीज़ें मेरे लिए थोड़ी-सी मुश्किल थी। कुछ चीज़ जगहों पर जो है वो हमारा जो फ़ील्ड है और हमारे जो एक माहौल है वो भी आड़ा जाता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम नहीं कर पाते। लेकिन बहरहाल मुझे नुकसान हुआ और मैंने इससे ये सबक सीखा कि मुझे इन तमाम चीज़ों को अब फ़ॉलो करना चाहिए। जो काम मैं खुद स कर सकता हूँ वही करूँ और थोड़ा-सा उसमें मैं अपने आप को एक्सपर्ट कर लूँ, समझ लूँ कि हाँ, ये काम किस तरीके से करना है, फिर मैं इसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करूँ। तो बहरहाल ये काम किया और इस काम के करने के बाद कुछ महीने गुज़रे और जब गर्मी का मौसम आया, तो एक नुकसान का काम था, अब मैं आपको एक प्रॉफ़िट का काम बताता हूँ। तो मैंने आम का जो है वो एक सीज़न स्टार्ट हुआ और आम के मैंने काम में हाथ डाला और मैंने ये समझा कि ये काम मैं खुद से कर सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने थोड़ा-सा समझा, पहले घर में कुछ चीज़ें लाया, चेक किया कि माल अच्छा है, बुरा है, कैसा है, क्या है, रेट्स क्या हैं, ग्राहक मिल रहे हैं मुझे यानी कस्टमर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ऑनलाइन पे पहले मैंने पोस्ट लगाई, लोगों ने जब राब्ते किए और पेटियाँ ऑर्डर की, तो फिर मैंने स्टॉक उठाना शुरू किया और 1, 2, 3, 4 मरतबा मैंने स्टॉक उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम का तमाम माल बाहर के बाहर सेल हो गया। बल्कि उसके बाद भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 पेटियों के ऑर्डर आए, लेकिन चूँकि मैं दीगर मामलात में मसरूफ़ हो गया था, तो मैं वो ऑर्डर नहीं ले सका और वो ऑर्डर्स आज भी मेरे पास मौजूद हैं। मोबाइल पर मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। मेरे कुछ दोस्तों के पास ऑर्डर्स मौजूद हैं, 10-10, 15-15 पेटियों के ऑर्डर्स थे वहाँ पे, लेकिन वो मैं उन्हें कवर नहीं कर सका। लेकिन बहरहाल मैंने एक अच्छा बेहतरीन सीज़न आम में कवर किया और ये तजुर्बा हासिल किया कि मैं आइंदा साल भी आम के काम में हाथ डाल सकता हूँ। जबकि इस काम में भी मैं हाथ डाल रहा था, तो मुझे एक दोस्त ने कहा था कि नहीं डालो, बहुत सारे मसले होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से मैंने ये अमाल उठाया और सारे मामलात किए, उसमें मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और यूँ समझ लीजिए कि वो सारा नुकसान जो कपड़े के सीज़न में मुझे हुआ था, वो आम के सीज़न में आके यानी 8 से 10 महीने के बाद आकर वो सारा का सारा रिकवर हो गया। अब यहाँ इस वाले जो प्रॉफ़िट वाला सीन है, उसमें जो सीखने की बात है वो ये है कि एक तो आपने वो काम करना है जो मैंने आपको बताया मशवरा कि जो आप खुद से कर सकें। दूसरा ये कि बहुत देखभाल के और एहतियात के साथ करना है और स्टार्टिंग में थोड़ा-थोड़ा करके काम करना है आपने। और तीसरी और अहम बात ये है कि देखें, कहीं कारोबार में अगर नुकसान होता है,
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कारोबार सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान के लिए बना है, कारोबार में फिर फ़ायदा भी होता है। अगर 10 महीने पहले मेरा नुकसान हुआ था, तो 10 महीने बाद मुझे फ़ायदा भी हुआ और वो पैसे बराबर हो गए, बल्कि शायद उससे ऊपर चले गए हों, बराबर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन अगर मैं नुकसान से, अब यहाँ एक बात ये भी है कि अगर आपने हार मानकर नहीं बैठना, अगर मैं वो 10 महीने पहले जो मैंने नुकसान हुआ था मुझे, मैं हार मानकर बैठ जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बस निकम्मा हूँ, मुझसे तो हो ही नहीं सकता और मैं छोड़ दूँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये ज़हन बना लेता, तो वो नुकसान का नुकसान ही रहता, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता था। तो लिहाज़ा हमें एक तो नुकसान से डरना नहीं चाहिए। देखें, नो रिस्क नो रिस्क, तो जब रिस्क लेंगे तो ही रिस्क आपको मिलेगा, तो रिस्क लेना चाहिए। हाँ, लेकिन सोच समझ के आप रिस्क लें, और जब आपने रिस्क ले लिया तो अगर आपको नुकसान हो गया तो आप मज़ीद कोशिश करें, उस पर मेहनत करें, थोड़ी-सी रिसर्च करें और फिर दोबारा मैदान में आ जाएँ। मैदान से भागने वाला कभी भी कामयाब नहीं होता, जो लोग मैदान में रहते हैं वही कामयाब होते हैं, वही मर्द कहलाते हैं जो मैदान में रहकर अपनी इन तमाम सूरत-ए-हाल से लड़ते रहते हैं। अगर आप लड़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है कि रिज़्क़ के जो हिस्से किए गए हैं 100 हिस्से, तो उनमें से 99 हिस्से तिजारत में रखे गए हैं, बाकी का 1 हिस्सा दीगर शोबों में रखा गया है। यानी मेरे जैसा शख़्स जो नौकरी करता है, ज़ाहिर है वो तिजारत से बिल्कुल हटकर है, तो उस एक शोबे में है जो 100 में से 1 निकाला गया है। बाकी 99 हिस्से जो हैं तिजारत रिज़्क़ के, वो कहाँ हैं? वो तिजारत के अंदर है, ख़रीदो-फ़रोख्त के अंदर है, इस सारे मामले में। तो तिजारत की तरफ मेरा खुद बहुत ज़्यादा माइंड है और वक़्त अल्लाह ने दिया और ये मौका आया तो इंशाअल्लाह इसी तरफ गामज़न होंगे। आप तमाम दोस्त भी तिजारत में कहीं न कहीं कोशिश करते रहें। तिजारत नहीं हो सकती, कोई भी छोटा-मोटा काम जो आपसे हो सकता है, आपके वक़्त के मुताबिक आपके पास दिन में 2 घंटे बचते हैं, 4 घंटे बचते हैं, 5 घंटे बचते हैं, उसके हिसाब से आप मैनेज कर लीजिए और उस काम को करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट है, कुछ पैसे हैं, रखे हुए हैं घर में, बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं या घर में रखे हुए हैं या सोने की सूरत में घर में रखे हुए हैं और मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरी 12 घंटे तो मैं जॉब पर होता हूँ, वक़्त नहीं मिलता, घर वालों को भी बड़ी मुश्किलों से वक़्त दे पाता हूँ। तो ऐसा हो जाए कि इन पैसों से ही मैं कुछ कमा सकूँ। हमारे पास ऑनलाइन अर्निंग्स के बहुत अच्छे और मुस्तनद ज़राए मौजूद हैं, हमारे नंबर पे आप राब्ता कर लीजिए। होगा ये कि आपके पैसे एक जगह पे इन्वेस्ट कर दिए जाएँगे और हर महीने जो अमाउंट आपको आएगा उस इन्वेस्टमेंट में, वो आपको हर महीने दे दिया जाएगा। 6-6 महीने के ये हमारे जो है वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, 6 महीने के बाद आपसे कन्फर्म किया जाएगा कि क्या आप मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो इंशाअल्लाह आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दिया जाएगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल करना चाहेंगे, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वहीं कैंसल करके 1 महीने के बाद आपकी रकम आपको दे दी जाएगी। आप 50,000 से भी स्टार्ट ले सकते हैं, आप 1 लाख से भी स्टार्ट ले सकते हैं। आप जितना चाहे उससे स्टार्ट ले सकते हैं। मैं अपना ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ, मैंने 1 लाख रुपए से स्टार्ट लिया था अल्हम्दुलिल्लाह और ये सिलसिला अच्छा है, अच्छा चल रहा है। सैलरी के साथ अगर आपके पास कुछ 10, 15, 20 हज़ार एक्स्ट्रा आ जाए, तो यकीनी तौर पर जो रूटीन आपकी लाइफ़ है वो बहुत सारी आसान हो जाती है। कुछ बाइक के खर्चे होते हैं, कुछ घर के खर्चे होते हैं, कुछ आपके ज़ाती खर्चे होते हैं, दोस्तों यारों में उठना-बैठना होता है। ये मोबाइल जो है इसके अपने कुछ खर्चे होते हैं, मोबाइल को चेंज करना होता है, कभी बाइक चेंज करनी होती है, कभी दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाना होता है, कभी घर वालों को आउटिंग पे लेके जाना होता है। ये तमाम खर्चे अगर आपके बाहर की इनकम से कवर हो जाते हैं, तो आपकी सैलरी जो है वो सेव रहती है और सैलरी के जो काम रूटीन में होने होते हैं, वो हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमारे अकाउंट्स मौजूद हैं, अकमल अहमद सिद्दीकी के नाम से, वहाँ उसे फॉलो कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।